हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें? कल हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे 17, 18 और ये वाले क्वेश्चंस मैं कल करवा चुका था आप लोगों को। 19 होगा, 20 होगा, 21 और 22 तक के क्वेश्चंस हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। और 22 का जो क्वेश्चन है वो आप बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हो, अक्स मान के कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा चुका हूं। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट तरीके से अगर कभी करना चाहो, विदाउट अक्स मान के अगर कभी क्वेश्चन करना चाहो तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आइए हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास, और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं मॉर्निंग में भी 7 बजे या 7:30 बजे वो टाइम के अकॉर्डिंग सुबह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और 7:30 to 8:30 अपने पास, या 7 से 8 अप्रोक्स यही रहता है, मतलब इसके आसपास। और शाम को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 4 to 5। 4 to 5 नंबर सिस्टम चल रहा है एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस सभी स्टूडेंट के लिए। हो सकता है अगले 4-5 दिन में शाम को भी 4 से 5 भी आप लोगों को मैं यही पढ़ा दूं, और इसी टाइप से मतलब ये रेलवे वाले बच्चों के लिए ही पढ़ा दूं, उसको भी शाम को भी। तो आप शाम को 4 से 5 भी आकर मुझसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, शाम को 4 से 5 भी अगले 7-8 दिन रेलवे वाले बच्चों का ही पेपर वगैरह सोल्व करना या इसको कंप्लीट करना, ये मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फिर क्वेश्चंस करने की। एक व्यक्ति 570 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है, फिर भी 20% प्रॉफिट अगर होता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से कहा है। यहां पर क्वेश्चन अगर आपने पिछली क्लास अगर देख ली है तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि जो प्राइस अपने पास सेलिंग प्राइस पर 20% है, ये यहां पर जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी सेलिंग प्राइस पर कुछ भी खर्च करे या सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो, ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी अपने सामने आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को ही 100 मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम लोग सेलिंग प्राइस को ही 100 मान लेते हैं। और याद रखना, अगर अपने पास 20% का लाभ होता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 20% का अगर प्रॉफिट होता है तो 20% का जो फ्रैक्शन है वो क्या 1/5 होगा क्या? यानी आप अपने दिमाग में कॉस्ट प्राइस तो नीचे वाली संख्या मानोगे 5 और ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो मानोगे वो कितना मानोगे, 6 मानोगे। तो आपके पास सेलिंग प्राइस यानी 6 का मान अगर ये है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? कॉस्ट प्राइस जो होगा ये वैल्यू अपने पास 6 की है, 100 जो वैल्यू अपने पास 6 की है, और इनटू कर देंगे हम लोग 5 से। या तो आप लोग फ्रैक्शन से अगर करना चाहते हो तो क्वेश्चन को इस टाइप से ऐसे आप लोग सोच सकते हो। या किसी स्टूडेंट को अगर पहली क्लास मेरी याद है प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मेरी फर्स्ट क्लास अगर याद है तो आप लोगों को पता होगा कि यहां पर मैंने ऐसा बताया था, कभी भी कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो जो भी सेलिंग प्राइस हो उसको इनटू कर देंगे हम लोग। कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट से, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन और लॉस होता है तो माइनस का साइन। तो सेलिंग प्राइस 100 मान चुके हो, उसको गुना कर देना 100/120 से। तो तरीके आपके पास सारे फॉर्मूले वाले से भी आ जाएगा और फ्रैक्शन वाले से भी आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का यहां पर रेशियो बनाना चाहूं, ये 50 2 से कट रहा है 50 टाइम और ये 2 से कट रहा है 3 बार, और अगर मैं यहां पर रेशियो बनाना चाहूं तो ये तो आ गया 250 ऊपर और 3 आगे जाके इंटू हो जाएगा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 300। ऐसा हम लोगों ने मान लिया ताकि कैलकुलेशन अपनी ठीक रहे। बाकी आप ये भी मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और मैं फिर बता देता हूं, पिछली क्लास में अचानक से मेरी क्लास बंद हो गई थी, यहां तक मैं आप लोगों को बता रहा था, इसको अक्स मान के इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका था। आज की क्लास में मैं समझाना चाहता हूं कि विदाउट एक्स आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं। यहां पर 20% वो मरम्मत पर खर्च करता है, इसका मतलब मुझे ये बताइए 20% सेलिंग प्राइस का,
यहां पर 20% सेलिंग प्राइस का उसने खर्च कर दिया, तो इसका जो 20% होगा ये अपने पास क्या 60 होगा, क्या इसका 20% होगा 60। इसका मतलब 250 का उसने खरीदा नहीं है, उसने जो रियल में खरीदा है वो 60 रुपए कम का खरीदा है। यानी कितने का खरीदा है, 190 का। और 190 की वैल्यू दी हुई है इसने 570, और अपने पास इंटू कर, अपने पास 100% की वैल्यू पूछी है, तो 570 जो वैल्यू है वो 190 की है, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो तरीके बदलने से, जैसा मैंने बहुत बार बताया है, आंसर नहीं बदलते। चाहे एक्स मान के कर लेना, चाहे विदाउट एक्स मान के कर लेना, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और 28 से जो रेलवे वाले स्टूडेंट्स के पेपर शुरू होने वाले हैं, उन सभी पेपर का मैं साथ साथ एनालिसिस भी, क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए डालता चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 28 को जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग वो भी एक बार देख लेना। यहां पर मुझे बताइए एक बार, हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग, सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, सारी देखिए, सारी ही क्लास मेरी एकदम ही आपको सही लगेंगी। कंप्लीट देखो, लेकिन बैठकर कोई भी जो भी मैंने पढ़ाया है। यहां पर देखिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। इसने कहा कि जब एक व्यक्ति 570 रुपए का खरीदता है, उस पर विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च कर देता है। तो कल की क्लास में लास्ट में मैं बता रहा था आपको, जितना खर्चा होगा इतना मरम्मत पर खर्च कर दिया, इतनी इस पर कस्टम ड्यूटी दे दी, इतना इस पर टैक्स लग गया, वो सारे के सारे कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं, उसके बाद ही लाभ निकलता है। तो अगर आप इसको बेसिक से करना चाहता है, कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि मैं तो सर इसको बेसिक से करना चाहता हूं, तो 570 रुपए का खरीदा और विक्रय मूल्य मान लो सेलिंग प्राइस x रुपए है, तो इस पर खर्च कर दिया x का 20%। अब कॉस्ट प्राइस का नहीं, खरीदा 570 का, और जो सेलिंग प्राइस था उसका 20% मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो टोटल खर्चा इतना हुआ। अब लाभ वो इस पर कमाएगा, इस पर 20% लाभ है, तो जैसे इसको इंटू करोगे 120/100 से, तो बराबर में अपने पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसको सोल्व कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। एक्स मान के भी कर सकते हो, और आप लोग विदाउट एक्स, जैसे मैंने अभी भी समझाया, उसमें भी कर सकते हो। जब विक्रय मूल्य पर 20% अगर हो, तो आप लोग क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को ही आप लोग 100 मान लिया करो, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 20% प्रॉफिट, तो 5 का खरीद के 6 का बेचोगे, ये वैल्यू है 6 की, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस 100/6, और गुना कर देंगे 5 से। इन दोनों का रेशियो निकाला तो 250, और अपने पास 300। ये मरम्मत होने के बाद 250 रुपए का उसको पड़ा है, और फिर 50 रुपए लाभ पर बेच दिया, 300 का बेच दिया, तो ओवरऑल उसको 20% प्रॉफिट हो गया। लेकिन मरम्मत पर कितने खर्च किए, मरम्मत पर इसके 20% खर्च किया, तो इसका 20% होगा अपने पास 60। तो 250 वो है जो खरीद के भी लाया, प्लस उस पर और खर्चा भी कर दिया, तो 60 रुपए अगर खर्चा कर दिया, तो खरीद के कितने का लाया था, 190 का। हमारे पास क्या है, 570, तो 570 190 की वैल्यू ये है, और हमें वैल्यू जो पूछी है वो हम लोगों से पूछा है कि 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग यहां पर बता दीजिए। हाँ ना बोलो, क्या अपने पास, अच्छा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 का मान हम लोगों से पूछा है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? सेकंड ग्रेड के लिए गणित भाई मैं नहीं पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एकदम आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग, सभी लोग। देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपीज है, 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपए है, उनको आपस में मिश्रित किया गया और 300 रुपए में बेच दिया। तो मुझे बताइए पूरा 75 का ये खरीदा और 180 रुपए का अपने पास ये खरीदा है, मुझे आप लोग ये बताइए टोटल उसको मिश्रित किया और 300 रुपए में उसने बेच दिया। ये ऐसा अपने पास कहा गया है 75 और 180 का अपने खरीदा है टोटल। इसका मतलब मुझे बताइए 5, 5 और 255 का खरीद के और अगर आप लोग 300 का बेच रहे हो तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, क्या ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? यहां पर अपने पास सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। ये अपने पास 5 किलो चीनी खरीदी 75 की, 10 किलो एक अन्य खरीदी 180 रुपए की, उनको आपस में मिक्स किया और मिक्स करके 300 रुपए प्रति किलो की दर से अगर बेच दिया। तो ये सीधा क्वेश्चन अगर होता है तो उसमें बिना मतलब आप लोगों को कभी कभार दिमाग लगाने की जरूरत होती है नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे और सोल्व कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये जो एक बात आप लोग ध्यान रखना भाई, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं यहाँ पर लास्ट में मैंने इंटू 100 से 250 और सेलिंग प्राइस 300 है। यहाँ पर जो अपने पास 570 अपॉन अपने पास कितना आ गया 190 और सेलिंग प्राइस 100 नहीं, सेलिंग प्राइस कितना किससे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 300 से। ये यहाँ पर ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, मैंने शायद आपको क्योंकि पिछली क्लास में भी समझाया था और इस क्लास में भी मैं वापस समझा रहा था, शायद थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर 100 से इंटू कर दिया लगता है। तो ये चीज विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 जो मैं अभी समझा कर आया हूं, इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास कितना आ चुका है 300 से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। लास्ट में शायद मैंने करवाते टाइम गलती से इंटू किससे कर दिया था 100 से इंटू कर दिया था, वो आप लोग एक बार देख लेना। हम लोग आगे चलते हैं। सुबह सुबह वीडियो जैसा आप लोगों को पता है फ्री में नहीं देखना, लाइक तो जरूर बनता है। और ये मुझे बताइए इस चीज को क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 255 की चीज कोई भी अपने पास अगर आप लोग बेचते हो उस चीज को कितने में, अगर 300 में अगर बेचते हो तो मुझे बताइए क्या कैलकुलेशन क्वेश्चन की कर पाओगे क्या कि कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? उम्मीद है आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, ये आप लोग कर लोगे। और शाम को मैं 4 से 5 भी आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अब खत्म कर लेंगे, नंबर सिस्टम थोड़ा सा 4-5 दिन बाद में करवा दूंगा। अभी यही टॉपिक मैं आप लोगों को करवा देता हूं रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। नंबर सिस्टम 4-5 दिन बाद हम लोग कर लेंगे, या एक दिन नंबर सिस्टम शाम को कर लेंगे, एक दिन ये वो देख लेंगे। आप तो इस चीज को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्या इस टाइप के आसान और छोटे क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे क्या? यहां पर अपने पास लिखा हुआ है एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर उसने बेच दिया। यदि 125 का कर अदा किया तो कर अदा करने से पहले लाभ कितना है? कर अदा करने के बाद, पहले नहीं, कर अदा करने के बाद जो अगर कर अदा कर रहा है वो टैक्स पे कर रहा है, तो 2500 की चीज 25% अधिक मूल्य पर उसको बेच दिया। इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या 625 होगा क्या? सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए आंसर लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए आंसर लगाइए। और ये ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का और क्वेश्चन आपका 2017 का मेंस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपके पास अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ा दिया उसमें एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, लेकिन उनको थोड़ा सा बार बार करने की कोशिश कीजिए। तो आप कहोगे 625 रुपए का लाभ हो रहा है, 125 रुपए उसमें से टैक्स दे दिया, तो उसका सही जो प्रॉफिट है वो क्या 500 रुपीज है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? साथ साथ मेरे चीजें आप लोग बताते रहो। इतने की खरीदी 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया और 125 रुपए का टैक्स दे दिया। तो मुझे बताइए 125 रुपए में अगर टैक्स दे दिया, 625 का लाभ कमाया था और 125 रुपए अगर उसने टैक्स दे दिया, तो मुझे सारे लोग बताओ क्या उसका प्रॉफिट 500 रुपीज? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? देखो आप लोग सारे के सारे लोग सुबह सुबह हो सकता है नींद में हो, उठे ही हो आप लोग, या रजाई के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ आपको हाँ या ना तो बोलना है अगर चीजें रियल में आप लोगों को समझनी है तो। मैं जैसे ही पूछता हूं समझ में आया तो हाँ ना ये कमेंट आप लोगों को साथ साथ करते रहना है, ये चीज आप ध्यान रखना।
तो ये छोटे और आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25 अपने आप करने की कोशिश करो, मैं इनमें टाइम वेस्ट अब आपका करूंगा नहीं। छोटे और आसान क्वेश्चन है, 90 का खरीद के इतने का बेच दिया, तो ये हम लोगों से पूछा है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन, इसको मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने आए तो उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करनी है ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, यहां से मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले ही स्टूडेंट होते हैं, ये चीज थोड़ी सी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 500-600 स्टूडेंट तो सुबह सुबह पढ़ें, ये तो होना ही चाहिए। तो क्लास के बाद या पहले थोड़ा सा आप लोग शेयर कर सकते हो इन चीजों को। देखना, मैं डिटेल से आप लोगों को समझाता हूं, कोशिश करना कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाओ। मुझे आप लोग सबसे पहले बताइए, जैसे इस क्वेश्चन को करने का तरीका, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे एग्जाम में करोगे और इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं सर, वो सारे हमें बताओ, ताकि कहीं भी जब हम लोग इस चीज को पढ़ें तो हमें सारी की सारी बात समझ में आए। यहां पर लिखा हुआ है एक अंकित कीमत 40% की छूट देने पर भी 20% लाभ पर 600 रुपए में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है कि अगर ये बताइए आप लोग। तो जब भी मार्क प्राइस का नाम आ जाए ना, कोशिश करना आज के बाद ऐसा क्वेश्चन जब भी मार्क प्राइस का नाम आ जाए कभी भी आपका गलत नहीं होगा। कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अंकित कीमत पर 40% की छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपए में बिका। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, तीनों चीजें आप लोग लिख लीजिए। आप क्रय मूल्य लिख लो, आप विक्रय मूल्य लिख लो, आप मार्क प्राइस लिख लो। 20% लाभ पर बेचा गया, 20%। अगर देखो इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये चीजें बेसिक से समझा रहा हूं कि कैसे करनी चाहिए। एग्जाम में कैसे करोगे, देखिए मुझे आप ये बताइए, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। अगर आपको याद हो तो मेरी पिछली क्लास बेसिक अगर मुझसे आप लोग पढ़े हो, और सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस मार्क प्राइस, सॉरी इन दोनों का जो रेशियो होता है सेलिंग प्राइस और मार्क, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। एक बार मुझे बता दीजिए, ये बात मैंने आपको समझाई थी, मैंने कहा था अजीब लगेगा, लेकिन ये रेशियो आप लोग याद रखना, पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं। हाँ ना एक बार बोलिए क्या ये रेशियो आपको याद है क्या? जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर निकालना हो आपको तो 100 माइनस डिस्काउंट होता है और 100 प्लस प्रॉफिट होता है। हाँ ना बोलिए क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या? अगर ये बात आप लोगों को पता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट है 40 का, तो कितने का बेचो, कॉस्ट प्राइस कितने हैं 60, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी अपने पास ये कितना है 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120 का। अब ये चाह रहा है कि कोई छूट अगर नहीं मिले, कोई भी छूट अगर नहीं मिले तो बताइए लाभ प्रतिशत बताओ। छूट अगर नहीं मिले तो वस्तु को आप मार्क प्राइस पर ही बेचना शुरू कर दोगे। 60 रुपए की वस्तु 120 की अगर बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का होगा 60 अपॉन 60 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर कितना आ गया 100%। हाँ ना बोलिए क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको एक छोटी सी चीज ये समझाना चाहता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करोगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे घूम कर आ सकता है, किस किस टाइप से आ सकता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाओ। यहां पर ये पिछली क्लास में क्यों होता है इसका प्रूफ भी मैं बता चुका हूं। जो बच्चा नहीं जानता वो देख लीजिए शुरुआत से, बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये अपने पास होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, छूट दी 40 रुपए की तो बचा 60, प्रॉफिट हुआ अगर अपने पास कितने रुपए का 20 का, तो अपने पास 120। तो अब ये कह रहा है कि छूट अगर मैं दूं ही नहीं, मतलब इस पर ही अगर मैं बेचना शुरू कर दूं तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का होगा। तो प्रॉफिट होगा 60 का अपॉन 60 इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 100% प्रॉफिट। पहला तरीका अपने पास ये, जिससे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। टिक करो और आगे बढ़ो, बोलिए एकदम ठीक है क्या? वापिस मैं बता चुका हूं एक बार। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, ये मैं बेसिक सिखाने के लिए, एग्जाम में नहीं लगाना, बेसिक सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। कॉस्ट प्राइस आप लोग हमेशा 100 माना करो और 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट अगर हो रहा है तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे 120 होगा।
सेलिंग प्राइस जो हो गया है वो अपने पास 120 हो गया है। यदि 40% की छूट हो, ध्यान रखना छूट हमेशा मिलती है मार्क प्राइस पर, और छूट देते ही जो प्राइस आता है वो कौन सा प्राइस होता है, वो अपने पास होता है सेलिंग प्राइस। छूट हमेशा होती है मार्क प्राइस पर, और छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस होता है। तो मैं क्या करता हूं, मार्क प्राइस को x रुपए मान लेता हूं, और x में से अगर इसकी 40% की छूट माइनस करोगे, x इंटू 40/100, जैसे ही अपने पास जो भी मार्क प्राइस है उसमें से जो डिस्काउंट मिला वो माइनस कर दिया, बराबर में सेलिंग प्राइस आता है, जो कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 120। 100x में से ये माइनस करोगे तो 60x/100 बराबर अपने पास 120 अगर है तो यहाँ पर 60 से नीचे जाएगा और x का मान आ जाएगा 200, ये अपने पास 200 आ जाएगा x की वैल्यू। अब आप लोग किसी स्टूडेंट के सुबह सुबह रजाई में सोए सोए ऐसा लग सकता है कि सर इसका कोई दूसरा तरीका बताओ, मैं यहां पर x नहीं मानना चाहता। सुबह सुबह आप लोग उठे होंगे और बाहर तो अभी निकले भी नहीं होंगे बेड से, ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का, क्योंकि हाँ ना आप लोग साथ साथ मेरे बोल ही नहीं रहे हो। इंटरेस्ट लो थोड़ा सा क्लास में, क्लास को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाओ। मैं तो ये तो कह ही नहीं रहा हूं आपको सुबह सुबह आकर कि इसको बहुत सारा शेयर करो, ये करो वो करो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि एक लाइक करो और मेरे साथ साथ हाँ ना बोलते रहो। उसी से पूरे, मुझे तो शाम तक पढ़ाना है, मेरी क्लास शाम को 7:30 बजे तक है, और सुबह वाली क्लास ही अगर एनर्जेटिक नहीं रहेगी तो फिर शाम वाली क्लास में तो मैं खुद ही थक जाऊंगा। इसलिए हाँ ना बोलते रहो, साथ साथ आगे बढ़ते रहो। तो मैं क्या कह रहा था, एक तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि यहां पर सर मैं x मान लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग चलना शुरू हो, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से कि x मानकर करें तो ऐसे करें। दूसरा बच्चा अगर चाहेगा कि सर मैं x मानकर नहीं करना चाहता, इस चीज को मैं x मानकर नहीं करना चाहता, तो मैं उस बच्चे को राय दूंगा कि आप अपने दिमाग में ये सोचना कि ये 100 है। आप लोग अपने दिमाग में ये सोचना कि ये 100 है। जैसे ये पूरा मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस अपने पास 100 है, और जैसे ही 40% की छूट दी तो ये आया। तो मुझे बताइए 40% की छूट दी तो क्या 60% की वैल्यू है क्या? मार्क प्राइस 100% सोचो, 40% की छूट देते ही अपने पास सेलिंग प्राइस आता है, तो 100 में से 40 माइनस करोगे तो 120 जो वैल्यू है 40% छूट देने के बाद ये आया, मतलब 60 की वैल्यू है। तो 100 का मान क्या होगा? तो मुझे बताइए ये वैल्यू क्या आप लोग 200 डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? और 100 अब कोई 200 कैसा है क्या, समझ पाए हो क्या? अब वो चाहता है कि कोई छूट आप दो ही नहीं, मतलब मार्क प्राइस पर ही बेचना शुरू कर दो। तो 100 रुपए की चीज 200 रुपए की अगर बेचना शुरू कर दिया तो क्या आपका प्रॉफिट जो होगा वो क्या 100% होगा क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन समझाने का, अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन कर कैसे पाओगे। कि कोई बच्चा x मान ले तो भी नहीं फंसे, कोई बच्चा अगर यहां पर 100 मान ले, 40% की छूट देने के बाद ये वैल्यू है 60 की, और गुना कर दिया हम लोगों ने 100 से। या कुछ बच्चे जो जहां से मतलब रेशियो मेथड और फ्रैक्शन मेथड रट के आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करना, याद रखना एग्जाम का जो पैटर्न है इस क्वेश्चन को करने का वो अपने पास ये है। या कुछ बच्चे जो यहां पर ये सोच के आए हैं कि सर हमें तो क्या करना है कि रेशियो वाला एक मेथड हम लोगों को समझाया था उस चीज से और बता दो। कोई बच्चा ऐसे सोचता है सर मैं मार्क प्राइस को 100 मान लूं। यहां पर जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से 20% ऐसे लोग, 100% में बता रहा हूं ऐसे होंगे कि सर मैं मार्क प्राइस को अगर 100 मान लूं तो भी क्या क्वेश्चन हो जाएगा क्या? मैं कहूंगा मार्क प्राइस को 100 मान लो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। मार्क प्राइस को अगर 100 मान लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को अगर आप लोग 100 मानते हो तो यहां पर हमें करना क्या पड़ेगा? इसको 100 मान लिया, 40% डिस्काउंट, तो अपने पास कितना हो गया? 60। मैं तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग कॉन्सेप्ट से सिखाना चाह रहा हूं। एक बार आपको एक जैकेट पर 20% अगर लाभ हुआ तो 20% प्रॉफिट अगर हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू है 5 की और ये वैल्यू है 6 की। 6 का मान अगर 60 दिया हुआ है तो 1 की वैल्यू 10 होगी और 5 का मान होगा 50 रुपए का खरीद के अगर अब इसी रुपए में बेचना शुरू कर दो विदाउट कोई डिस्काउंट, तो 50 रुपए की चीज 100 रुपए में अगर बेचोगे तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? मुझे आप लोग ये बताइए। 50 का प्रॉफिट होगा अपॉन 50 इंटू 100, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 100%। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा, आप कहोगे सर ये मानने पर आ जाएगा क्या? मैं कहूंगा आ जाएगा। ये कर लूं तो आ जाएगा क्या? मैं कहूंगा आ जाऊंगा। लेकिन आप लोग करने की कोशिश तो करो।
आप इसको कोशिश ही नहीं करते हो, सिर्फ दिमाग में ही सोचते रहते हो कि 100 किसको मान लो, 100 कॉस्ट प्राइस को मान लो, 100 मार्क प्राइस को मान लो, कहीं से क्वेश्चन की शुरुआत कर लो, आंसर 100% आना है। या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा चुका हूं कि इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आप लोग निकालिए। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट तो 60, ये 100 प्लस प्रॉफिट तो 120। अब छूट अगर देगा नहीं तो कॉस्ट प्राइस ही मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस का काम करना शुरू कर देगा। तो 60 का खरीद के 120 का बेचोगे तो 60/60 इंटू 100 आंसर आ जाएगा 100%। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। इसके एक और मैं 3-4 तरीके अगर आप लोग चाहो तो और भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो और तरीका अगले नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि इसको आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्या इस चीज को आप लोग एग्जाम से पहले सोल्व कर लोगे क्या? हाँ, पटवारी के लिए काफी है भाई ये। यहां पर ये लिखा हुआ है 264 की लागत वाला मोबाइल 12% की छूट पर उपलब्ध है। तो 12% छूट पर सीधा सीधा ही कर लो। छोटे और आसान क्वेश्चन में बिना मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और ऐसे 4 मोबाइलों का कवर का विक्रय मूल्य क्या होगा ये हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सोल्व करना है, जो भी आप लोगों को आंसर दिखाई दे उसको आप लोग टिक कर देना और यही हमारा आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? लास्ट डिजिट अपने पास 8 आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में आने के बाद आप लोग लास्ट डिजिट पर काम कर सकते हो। यहां पर इसको अगर इससे इंटू करोगे तो अपने पास ये आएगा 32, 2 आ गया, और इसका इससे इंटू करोगे तो 8। आंसर की लास्ट डिजिट पूरा सोल्व करने के बजाय आंसर की लास्ट डिजिट 8 कहां पर है? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन में ना आंसर की लास्ट डिजिट है, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये जितने भी एग्जाम्स अपने पास है, रेलवे स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यूपीएसआई हो या राजस्थान में पटवारी लेवल का एग्जाम हो या कोई भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, ये जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये काम का है। ये याद रखना आप लोग, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो ये सभी के काम का है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अगला 28 चलो करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को मैं फिर आपको थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा कैसे कर सकते हैं। देखिए आप लोग, और सुबह सुबह जैसा आपको पता है लाइक जरूर आप लोग किया करो कम से कम वीडियो को। यहां पर एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और यदि वह 5% छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हो सकते हैं वो आप लोग देखना, और एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम लोग ये मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास 100 है और 5% अगर छूट देता है और 20% ज्यादा अंकित करता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का नाम आए इन तीनों को सबसे पहले ऐसे लिखकर बैठ जाओ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है तो 100 की जगह मुझे आप लोग ये बताइए 20% ज्यादा उस पर लिख देगा तो क्या 120 लिख देगा क्या? 20% ज्यादा मूल्यांकित करता है और 5% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 5% की छूट दे दी। छूट हमेशा किस पर देता है? डिस्काउंट हमेशा देते हैं मार्क प्राइस पर, और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आता है वो होता है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं। तो मुझे बताइए 120 का जो 5% अपने पास होगा, 120 का 5% अगर निकालोगे तो क्या वो 6 रुपए होगा क्या? तो 120 में से 6 रुपए की अगर छूट दी तो वो वस्तु क्या हम लोगों ने 114 की बेची क्या? तो 100 रुपए का कोई भी सामान खरीद के 114 का अगर बेचोगे तो प्रॉफिट जो हुआ है वो 14 रुपीज का, और 100 पर अगर है तो डायरेक्ट परसेंटेज हम लोग बोल सकते हैं। आंसर आ गया 14%। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या?
यहां पर दूसरा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, दूसरा पॉइंट है कि ये सिखाना चाहता हूं एग्जाम में आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। एग्जाम में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस का तरीका होता है जब भी इतना ज्यादा लिख दिया और उस पर इतनी अगर छूट दे दी, तो इस क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, परसेंटेज अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोगों को पता है क्या? अगर परसेंटेज आप लोग पढ़े हैं तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। तो 20 ज्यादा अंकित करता है तो 20 प्लस का, 5 छूट दे रहे हैं तो छूट माइनस। जब भी कोई चीज ज्यादा है तो आप लोगों को पता है कि ये चीज तो पॉजिटिव अपने पास आनी है, यानी प्लस आएगा। 5 की छूट देता है तो नेगेटिव। 20 प्लस का है और अपने पास 5 माइनस का है। प्लस इंटू माइनस, याद रखना बाहर जो साइन आना है वो तो अपने पास माइनस का ही आएगा। 20 प्लस का 5 माइनस का, यहां साइन नहीं लगाते, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बाहर साइन माइनस का। तो ये हो गया 20 माइनस 5 और इसको सोल्व किया तो ये पूरा 20 गुना 5 100 में 100 का भाग दोगे तो 1। ये आ गया पॉजिटिव 40% का मतलब 14 अगर आ गया है तो इसका मतलब 14% प्रॉफिट। हाँ ना बोलिए एक बार सारे के सारे लोग ये चीज अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। पहला तरीका क्वेश्चन का आप लोग ये लगा सकते हो, दूसरा तरीका क्वेश्चन ये लगा सकते हो, तीसरा आप लोग अक्स मान के भी कर सकते हो, चौथा आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग अप्रोच क्या लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं आपको फिर समझाता हूं। एक ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसका करने का एक होता है फ्रैक्शन मेथड। लेकिन फ्रैक्शन मेथड देखो, जब भी स्टूडेंट 9th 10th 5th या 6th में पढ़कर आता है और जैसे ही यहां पर पहुंचता है कंपटीशन में, तो उसको एक मेथड यहां पर यूट्यूब क्योंकि भरा पड़ा है वहां पर सिखाया जाता है कि क्वेश्चंस को आप कीजिए फ्रैक्शन से रेशियो से, फ्रैक्शन से रेशियो से, और फिर वो बच्चा हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन या रेशियो ही सोचना शुरू कर देता है और फिर आसान क्वेश्चंस में भी उसको टाइम लग जाता है। तो ये चीज आप लोगों को देखते ही समझ में आनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस में मुझे रेशियो और फ्रैक्शन लगाना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट तरीके से अगर कर लूं तो मेरा टाइम बचेगा। ये आप लोग याद रखना। जैसे अगर कोई बच्चा चाहता है कि ये सर रेशियो तीसरा तरीका बता दो, इसका आपको एग्जाम में इससे करना है, ये भी बात मैं सिखा देता हूं। लेकिन साथ ही अगर कोई सारे तरीके से देखना चाहता है कि मैं कहां गलती कर रहा था, ओहो मैं तो ये तरीका लगा रहा था, इसमें ये गलती कर रहा था, ये चीजें अगर साथ साथ आप लोग सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं। अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो हम लोग मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे हम लोग कितना 5 और उस पर ज्यादा लिख दिया 1, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 6। इसके बाद वह 5% की छूट देता है। डिस्काउंट इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। तो डिस्काउंट अगर 1/20 का है तो नीचे वाली चीज को तो हम लोग मार्क प्राइस मानते हैं, ये जो है डिस्काउंट जब भी दे ये मार्क प्राइस मानते हैं, और ऊपर वाला अपने पास डिस्काउंट है तो यहां से मार्क प्राइस अपने पास कितना होगा 20, और सेलिंग प्राइस जो होगा अपने पास वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो अपने पास होगा 19। किसी भी चीज को 20 में खरीदा और 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने का, 19 का बेच दिया। तो यहां पर अपने पास जो तीनों का रेशियो आएगा, इनका रेशियो बनाना आता है क्या आपको, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर कभी भी आपको बनाना हो तो उसका तरीका होता है जो कॉमन होता है मार्क प्राइस उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट में इसका इंटू और करता है। जो भी तरीका जहां पर आपने जैसा सीखा है वो लगा देना। हम लोग क्या करते हैं यहां पर इन दोनों का इंटू करते हैं ऐसे, तो ये आएगा 100 और 120, और इन दोनों का अगर इंटू करें तो ये आएगा अपने पास कितना आएगा 114। तो ये कॉस्ट प्राइस तो अपने पास है 100, मार्क प्राइस है 120 और सेलिंग प्राइस है 114। तो 100 का खरीद के कोई भी सामान अगर 114 का बेचोगे तो लाभ जो होगा वो तो अपने पास 14% ही होना है। ये आपके पास तरीका नंबर 4 हो गया।
तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, लेकिन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 से करना, उससे बेस्ड कोई सा भी तरीका यहां पर आपके पास है नहीं। पॉजिटिव 14 आएगा तो समझ जाना 14% प्रॉफिट ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलो, क्या सारे के सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? सियाग भाई मैं तो फास्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊं वो 100% आपको समझ में आए और एग्जाम में जाकर आप अप्लाई कर पाओ, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक है। जैसे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊं और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आए तो वो 100% कर पाओ, वो ज्यादा ठीक है, बजाय एक एक दिन क्लास लेकर कि ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे हो ही जाएगा, ये आसान है, क्योंकि फिर आपको उसमें ज्यादा मतलब सही नहीं रहेगा। या तो कोई चीज मैं पढ़ाऊं तो वो 100% आप कर पाओगे, ये मैं बता देता हूं, ठीक है ना। और इसके लिए ज्यादा पढ़ाने के लिए मैं इतना सा कर सकता हूं कि शाम को मैं पढ़ाता हूं एसएससी और सीडीएस के लिए, तो मैं शाम को भी आपको यही चैप्टर पढ़ा दूंगा 4 to 5, 4 से 5 भी प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। मैं इतना सा काम आप लोगों के लिए कर सकता हूं, ये तो मेरे बस का है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 29 सारे लोग, चलो करने की कोशिश करो। देखिए कैसे कर पाएंगे। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्यांकित करता है और 8% की छूट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट आप लोग बताइए। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट मैं यही बता रहा हूं, यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि 25% ज्यादा मूल्यांकित करता है, यानी कि अपने पास ये जाते ही एग्जाम में 25% अधिक मूल्यांकित कर दिया, 8% की छूट दी, 25 प्लस का है और अपने पास 8 जो है वो अपने पास माइनस का है। प्लस इंटू माइनस, बाहर साइन आएगा अपने पास माइनस का, तो 25 माइनस 8 माइनस अपने पास 2, तो 15 बचा। और प्लस का अगर है इसका मतलब मैं बोलूंगा 15% यहां पर प्रॉफिट, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अभी भी मैं समझा कर आया हूं, हो सकता है एग्जाम में पहुंचते ही ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिले, तुरंत आप लोग ये तरीका लगा देना। आपके पास तरीके सारे हैं, ऐसा क्वेश्चन पहला तरीका, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं सारे तरीके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का ये तरीका भी अच्छा होता है कि ऐसे लिख लो। अगर यहां पर 25% अधिक मूल्यांकित करता है तो 100 का समान 125 लिख देगा उस पर, और इस छूट हमेशा इस पर देता है, तो 125 का आप लोग 8% अगर निकालोगे तो मुझे आप लोग बताइए 125 का अपने पास 8% जो होता है वो क्या अपने पास 10,000 हो गया क्या? 8 हो गया तो ये हो गया 10 की छूट देगा तो बेचेगा कितने का? 115 का। इसका ये तरीका भी अच्छा होता है। बाकी एक्स मान के भी कर सकते हो, बाकी फ्रैक्शन से भी आप लोग कर सकते हो। हाँ ना बोलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो क्या उस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन नंबर 30। चलो आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। किसी कार का बुनियादी रुपए 5 लाख एसेसरीज की लागत से 5,70,000 रुपए एसेसरीज में और डीलर ने 2% की छूट दी। ये देखिए 5 लाख रुपए था और जो एसेसरीज उसके लगाई उसमें उसके जो प्राइस है वो है 5,70,000 रुपए। तो टोटल एसेसरीज, उसका मेंटेनेंस और ये वो खर्च अगर करे तो टोटल वो होगा 5,70,000 रुपए का। ये अपने पास टोटल उसकी लागत है। 2% की छूट दी गई और ऑन रोड मूल्य पर 30% हानि पर बेचा गया। 2% छूट देते ही ये उसका ऑन रोड प्राइस अपने पास ये होगा कि इतने की टोटल थी और इतने % डिस्काउंट दे दिया, तो ऑन रोड प्राइस आपके लिए ये होता है। लेकिन वो 30% छूट पर भी बेच रहा है और 30% छूट पर अगर बेच रहा है तो
तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस क्या 70% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 40 से 40 तो कट ही जाएंगे, बाकी को आपको कंप्लीट सोल्व कर लेना है, अप्रोक्सीमेशन में आप लोगों को आंसर देना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेना, 3.92 कुछ बच्चों का आंसर है, वो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है। बोलिए सही है क्या? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शाम को भी मैं आज आप लोगों को इवनिंग में 4 to 5 4 से 5 आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा यूट्यूब चैनल पर ही, मैं आपको यहां पर आकर पढ़ा दूंगा। यही प्रॉफिट एंड लॉस के आगे वाले 15 क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे कुछ पेड कोर्स होते हैं मदर्स एजुकेशन हब पर, और इवनिंग में होते हैं अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी पर एक क्लास मैं फ्री भी लेता हूं, कोई बच्चा अगर आना चाहे 4 से 5 तो यूट्यूब पर आकर पढ़ सकते हो, और 3 to 4 मैं ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने मुझसे यूट्यूब पर अगर थ्योरी पढ़ ली हो तो फिर वो प्रैक्टिस कहां से करे क्वेश्चन की, तो ये मैं करवाता हूं अनअकैडमी पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ध्यान रखना इसका कोई भी चार्ज नहीं है, और इसका जो कोड है अनलॉक करने के लिए आप लोग एक नाम ध्यान रखना, पवन, उसको आप लोग लिख दोगे तो एक क्लास आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जिसको आप लोग देख सकते हो। सुबह सुबह मेरी क्लासेज होती हैं, आज मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊंगा। शाम को 4 से 5 आकर एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही करवा दूंगा, तो आप चिंता मत करना। शाम को हम लोग फिर मिलते हैं 4 बजे से 5 बजे के बीच में, तो उस टाइम में वापस एक चैप्टर आपको एक अगले इसके क्वेश्चंस और मैं करवा दूंगा। सुबह सुबह आज इतना ही टाइम है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। और क्लास के बाद अगर आपको लगे कि रियली में ये कुछ अच्छा कंटेंट हम लोगों को मिला है तो इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं, और लाइक तो भाई करना ही करना है आपको, अगर देखते हैं आप तो। ठीक है, बाय।